हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली मनी ब्लॉकेज के बारे में, क्योंकि एक डीएफ का क्वेश्चन आया था कि मैम मुझे मनी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, एक नॉर्मल पर्सन को अगर वो मुझसे पूछे तो मैं उनको उपाय बता दूंगी, मंत्र चैंटिंग बता दूंगी, तो उनकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपके लाइफ में यदि मनी ब्लॉकेजेस है तो इसका मतलब आपका रूट चक्र ब्लॉक है। ठीक है फ्रेंड्स, और रूट चक्र आपका ब्लॉक क्यों है? क्योंकि आपके काउंटर पार्ट आपके अंदर अभी उतने परमानेंट नहीं आए हैं, है ना। इसीलिए जब आपके काउंटर पार्ट के नीचे के चक्र एक्टिव होते हैं और आपके अपर चक्र एक्टिव होते हैं, इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप अपने फेयर पे काम करते हो, अपने डर को निकालते हो, अपने अंदर जो भी चीजें हैं, एंजाइटी, घबराहट, कॉन्फिडेंस, इन सबको बैलेंस करते हैं, रूट चक्र स्पेशली बैलेंस करते हैं, तब आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। हमारे लाइफ में मनी ब्लॉकेज इसलिए होते हैं फ्रेंड्स कि हम अपने मनी ब्लॉकेज को हील करने के लिए डिवाइन हमें रास्ता दिखाते हैं। आज आपको ये उपाय करना है, कल ये उपाय करना है, तो हम बहुत सारे उपाय करते हैं और उसका इंस्टेंट असर हम पे दिखता है, लेकिन वो असर हम पे थोड़ी समय के लिए दिखता है, फिर हमें दूसरा चैप्टर याद करना पड़ता है। जैसे आज हमने इस मंत्र से काम किया, फिर वो हमें दिखा कि हाँ ये वर्क करता है, फिर हमने दूसरे मंत्र से काम किया, फिर हमने कोई उपाय किया। इस तरह क्या होता है कि हमें सीखना होता है कि मंत्र रियल में वर्क करते हैं या नहीं, और किस मंत्र की कैसी एनर्जी है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में मनी ब्लॉकेजेस को आपके स्टार्टिंग की जर्नी में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फ्रेंड्स। कभी घर वालों की जॉब छूट जाती है, कभी कोई किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, घर में बीमारियां इतनी आ जाती हैं कि मनी वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। क्योंकि इन सब चीज़ों में आपको ये सीखना है कि मुझे इसके लिए क्या तोड़ है। आप लोगों को समस्या में फंसना नहीं है, समाधान ढूंढना है, यूनिवर्स से समाधान मांगना है और आपको समाधान वो देते हैं। फिर आपको उसे नोट करना है कि मैंने अपने मनी ब्लॉकेज को कैसे हील किया है। उसके बाद आप जो चीज़ सीखोगे वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहती, आप उस उपाय को आगे जाके औरों को, बहुत लोगों को बताते हैं। इसीलिए कहते हैं ट्विन फ्लेम बहुत खास होते हैं। इसीलिए यूनिवर्स हमें चुनते हैं और हम पे काम करते हैं, अपने द्वारा की गई चीजों को हमें सिखाते हैं, जिससे कि हम एक डीएम और डीएफ अगर इतने एक्टिव हो जाते हैं तो उस एक डीएम और डीएफ के एक्टिव होने से कितने लोगों को जानकारी मिल पाती है। इसलिए हमें इतने कष्ट और पेन झेल के डिवाइन कोई बातों को सुनने तक की एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट की जाती है। इसलिए हमारी लाइफ पूरी चेंज रहती है फ्रेंड्स। इसीलिए मनी ब्लॉकेज, काफी ब्लॉकेज को हम हील करते हैं। और सारी चीजें हमारी लाइफ में आती क्यों, मैं आपको ये बताती हूँ। सारी चीजें आती हैं इसलिए ताकि वो हमारे वाइब्रेशन को लो कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, डीएम से कनेक्ट हो जाते हैं, हैप्पीनेस में मिलने लगती है। इसीलिए वो हमारी हमेशा हैप्पीनेस को छीनने के लिए, हमें लो वाइब्रेशन में लाने के लिए, डिवाइन से हमारा कनेक्शन तोड़ने के लिए और डीएम से हमारा कनेक्शन तोड़ने के लिए हमें हमेशा किसी न किसी लूप में फंसाते हैं। कभी मनी ब्लॉकेजेस के लूप में, कभी ट्रिगर्स के लूप में, कभी बीमारी के लूप में। इस तरह की चीजें हमारे साथ इल्यूजन बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारी जर्नी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है ना फ्रेंड्स। मैं आपको मंत्रास भी बताऊंगी, उपाय भी बताऊंगी। अब डरिए मत कि मैम सिर्फ भाषण दे रही हैं, हमें कुछ बता नहीं रही हैं। मैं भाषण इसलिए दे रही हूँ ताकि आप ये समझें कि ट्विन फ्लेम में मनी ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं, जिससे कि आपका ब्लॉकेजेस भी हील होगा और फिर आपके लाइफ में मनी का फ्लो धीरे धीरे बढ़ेगा। कि ट्विन फ्लेम जर्नी में फ्रेंड्स कोई भी चीज ट्विन फ्लेम को आसानी से नहीं मिलती। आप देखते होंगे कोई भी काम कोई नॉर्मल पर्सन स्टार्ट करता है, बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है, लेकिन ट्विन फ्लेम को कोई भी काम करने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं फ्रेंड्स, तब जाके उन्हें ग्रोथ मिलती है। तब भी नहीं मिलती क्योंकि डिवाइन परीक्षा लेते हैं, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद बहुत परीक्षा लेते हैं यूनिवर्स। जैसे सुदामा जी को देखिए, कितनी परीक्षा ली है उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाने के लिए 2 मुट्ठी चावल बड़ी मुश्किल से मिले थे उनको। लेकिन इसीलिए उनके घर में बच्चे भूखे थे, उनकी पत्नी भूखी थी, रहने के लिए घर अच्छा नहीं था, लेकिन वो क्या थे, विद्वान पंडित थे, फिर भी वो कितने भिक्षुक थे, है ना। इसीलिए आपके पास ज्ञान आएगा बहुत। आप ट्विन फ्लेम है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। जैसे उनपे कृष्णा जी उनके मित्र थे,
और उन्हें देखती थी बातें कर, तब भी उनकी गरीबी जो थी वो एक इल्यूजन की तरह उन्हें, उनकी बीवी उनको सुनाती थी कि कृष्णा जी की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हो, फिर भी इतनी गरीबी क्यों है। क्योंकि ये एक परीक्षा है फ्रेंड्स, परीक्षा होती है। और एक ये भी होता है कि हमारे पास अगर माया रूपी धन आ भी जाता है तो क्या उसके बाद वो अपने डिवाइन से अपना फेथ हटाते हैं, क्योंकि माया हमेशा अपने में लिप्त कर लेती है। तो स्पिरिचुअल जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें ये सिखाती है कि हमें इतना बैलेंस होना है कि माया भी हमें प्रभावित ना कर सके। अब माया के पीछे हम ना भागे, माया हमारे पीछे भागने लगे, इसीलिए हमें इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। तो अब आपको अपने रूट चक्रा को हील करना है। रूट चक्रा को हील करने के लिए आपको मैंने बहुत सारे उपाय बताए रखे हैं। रूट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, रेड कपड़ों को पहनिए, और उसके बाद अब आपको बताती हूँ सबसे पहले जब भी मनी ब्लॉकेजेस आते हैं तो आपको क्या अफर्मेशंस देने हैं। सबसे पहले आपको बोलना है आई एम मनी मैग्नेट, ये तो आप सभी जानते हैं। फिर आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम अबंडेंट, मेरे पास बहुत पैसा है। कभी भी अपने आप को इवैल्यूएशन मत दीजिए कि मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूँ। आपको अपने माइंड में ये चीज डालनी, क्योंकि आपका माइंड जो देखेगा वो उसे कैच कर लेता है, क्योंकि आप इम्पैथ हैं, आप एनर्जी को कैच करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीजें आपको बोलनी है, अपने प्रैक्टिस में लानी है। रोज सुबह जब भी उठेंगे तो आपको लक्ष्मी माता से प्रार्थना करनी है कि माता आपकी कृपा से मेरे घर में धन संपदा सदा बनी रहे और मैं हमेशा माया से डी अटैच रहूं और आपसे अटैच रहूं। क्योंकि अगर माँ की कृपा आप पर रहेगी तो आपके पास धन आएगा, लेकिन आप उस धन में कभी भी लिप्त नहीं होंगे। सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करके अपनी लाइफ को हमेशा मतलब कि अबंडेंट फील करोगे कि जो आ रहा है यूनिवर्स की कृपा से आ रहा है, और इसका इस्तेमाल भी मैं अच्छे काम में करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग जर्नी मेरे साथ क्या हुआ था। फ्रेंड्स, जब मैं अनअवेकन थी तो उस टाइम भी मुझे स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का बहुत शौक था। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे कहीं से बार बार कनक धारा स्त्रोत और श्री सुक्तम, ये 2 बुक थी। तो मुझे लगता था कि जैसे आप तो जानते हैं कि ट्विन फ्लेम को फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब रहती है, मेरी बहुत ही खराब थी फ्रेंड। तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ से क्या करूँ जिससे मैं अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने में कुछ करूं, जिससे मैं अपने घर में मेरे सबके साथ जो मनी ब्लॉकेजेस है सबके साथ, मैं घर के सभी लोग बहुत दुखी रहते हैं फ्रेंड्स मनी की वजह से। तो फ्रेंड्स क्या होता है, आप भी मैंने क्या किया, मैंने कनक धारा स्त्रोत पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैंने कनक धारा स्त्रोत पढ़ना शुरू किया स्टार्टिंग में, तो क्या हुआ मेरे साथ इंस्टेंट कि मेरे घर में सोने से जुड़ी चीजें आने लगी थी अपने आप। तो वो मैं नहीं कहती कि मैं आपको लिप्त कहने बता रही, वो बता रही हूँ कि ऐसे होती है चीजें वर्क कर। कनक धारा स्त्रोत, तो मैंने इसको क्या देखा कि मैंने जब पढ़ा तो मुझे रियल में वर्क किया वो चीज। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेज आ रहे हैं तो आप हर फ्राइडे को मनी ब्लॉकेज को दूर करने के लिए माता से प्रार्थना कीजिए। और कनक धारा स्त्रोत का पाठ अगर आपको इंट्यूशन गाइड करती है तो फ्राइडे के दिन आप कीजिए। आप श्री सुक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। श्री सुक्तम का पाठ करने से भी आप पे माता की ब्लेसिंग्स बनती है और आप उनकी एनर्जी से टच में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके घर में मनी ब्लॉकेज है, सबसे पहले आपको अमावस और शनिवार के दिन अपने घर की साफ सफाई करनी है, क्योंकि इससे भी मनी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं, तो पॉजिटिविटी नहीं आती और मनी ब्लॉकेज अपने आप हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ये वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको गुलाब का इत्र लेना है। लेने के बाद उसे फ्राइडे के दिन खरीदिए और खरीद के आप उसे अपने मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद उसको एक्टिव कीजिए। एक्टिव करने के बाद आपको क्या करना है, लक्ष्मी माता के सामने उसको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको माता से प्रार्थना करनी है कि ये माता कृपा, पहले उनको आप लगा दीजिए। लगाने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर इस इत्र को आप अपनी नाभि पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका मनी ब्लॉकेज हील होगा। आपका मनी ब्लॉकेज हील होगा, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा और वीनस स्ट्रॉन्ग होने से आपकी लाइफ में मनी आने लगेगी। ये एक प्रयोग की तरह है जो अगर आप करोगे तो आप आगे जाके दूसरों को भी बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब आपको मैं कुछ मंत्रास बता देती हूँ। इन मंत्र को अगर आप चैंटिंग करते हैं तो ये भी इंस्टेंट वर्क करता है। मैं अपने स्टार्टिंग की जर्नी में फ्रेंड्स कमल गट्टे की माला से मैं एक मंत्र की चैंटिंग करती थी। वो मंत्र था ओम श्रीम श्रीये नमः।
ओम श्रीम श्रीये नमः। मैंने बहुत सारे मंत्रों की चैंटिंग की थी फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मनी ब्लॉकेज की समस्याओं को दूर करने के लिए। इस सारी चीजें जरूर वर्क करती है। मैं आपके लंबा वीडियो क्यों बना रही हूँ, ताकि आपको डिटेल में पता चले कि मनी ब्लॉकेज क्यों आते हैं। वो आपकी वाइब्रेशन को लो करने के लिए आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपको इसके साथ उपाय के साथ साथ एक चीज और भी नोट कर लेनी है कि जब भी कोई समस्या घर में आती है तो आपको अफर्मेशंस देना है क्या, कि देखिए समस्याएं आज हैं कल चली जाएंगी, मनी आज नहीं है तो कल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या, देखिए मेरे होठ भी सूख रहे हैं, बता भी नहीं पा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपके किसी की जॉब छूटती है तो आपको देखना है अपने वाइब्रेशन को लो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? लो वाइब्रेशन मतलब नेगेटिविटी आपके पे हावी होगी और चीजें बहुत समय तक डिले हो जाएगी। जॉब छूट के जल्दी लगेगी नहीं, डिले हो जाएगी। लेकिन आप समझ जाओगे कि आपकी लाइफ में ये चीज क्यों आई है, आपको चक्रास को ब्लॉक करने और आपकी जर्नी को डिले करने के लिए। तो आपको क्या करना है, नहीं ये चीज मेरी लाइफ में परमानेंट नहीं है, एंजल से प्रार्थना कीजिए और उस टाइम अपनी वाइब्रेशन को बैलेंस कीजिए। और जब आपकी वाइब्रेशन लो होने लगेगी ना तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में बैठिए और कोई भी समस्या लाइफ में आए, मनी से जुड़ी हुई, घर की प्रॉब्लम आ जाए, घर में किसी की सेहत खराब हो जाए, अचानक से कोई बड़ा कुछ भी ऐसा हो जाए, लड़ाई झगड़ा फाइट कहीं से, आपको इनबैलेंस नहीं होना है। आपको मेडिटेशन करके और उस समस्या का समाधान यूनिवर्स से मांगना है। नहीं तो आपको मेडिटेट करके उसके बाद क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी और जो समस्या लाइफ में आई है ना वो आपको छोटी लगेगी और आपको समाधान मिल जाएगा। तो मैं आपको समाधान भी बता रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट और ट्रिगर पूरी लाइफ टाइम आते रहेंगे फ्रेंड्स। आज जॉब छूट रही है, कल मनी नहीं है, परसों बीमारी आ चुकी है घर में, फिर घर की कोई मेंबर है जो आपको परेशान कर रहा है, किसी के ऊपर नेगेटिविटी अटैक कर रही है, कहीं से कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। ये सब चीजें समस्याएं बनी रहती हैं। क्यों? जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई ना हो जाए। वाइब्रेशन हाई होगी, डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। और नेगेटिविटी आपको इसी चीज से रोकने के लिए ये सारी चीजें क्रिएट करती पूरी जर्नी में। आपने शिव शक्ति के सीरियल को देखा है, जब भी माता पार्वती कोई भी चीज करने जाती है नेगेटिविटी उनको रोकती है। क्यों रोकती है? ताकि वो उस पर्पस को कंप्लीट ना कर पाए। इस तरह आपके साथ होता है। आपकी छोटी छोटी समस्या, छोटी छोटी खुशियों को पाने के लिए भी नेगेटिविटी आपको बहुत स्ट्रगल करती है, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाते हैं। और ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि इतनी परीक्षा के बाद भी क्या आपके दिमाग में अभी भी ये बात है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे डिवाइन से कनेक्शन बनाना है, मुझे अपने डीएम को अपने अंदर मर्ज करके अपने अंदर इंडिपेंडेंट बनना है। तो इसलिए समस्याएं आती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मंत्राज। दूसरा मंत्र क्या है? दूसरा मंत्र फ्रेंड्स कुबेर देव का मंत्र, जो मैंने अपने बहुत वीडियो में बनाया है और मैंने उसको अब डिलीट कर दिया। अब मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, धम मंत्र का उच्चारण करना है। धम मंत्र का उच्चारण इंस्टेंट वर्क करता है। कहीं कोई मनी ब्लॉक हो गया है या कोई आपको मनी लेके चला गया है, कल परसों एक कमेंट्स आया था उनका कोई मनी लेके चला गया, उन्होंने उनको रिटर्न नहीं किया, वो बहुत परेशान है। तो मैंने ये बात दिमाग में रखी थी फ्रेंड्स, लेकिन कल फ्राइडे का दिन था, मुझे कल माता से बहुत कनेक्शन फील हुआ। उसके बाद मुझे आज ये वीडियो मैंने बनाया उन डीएफ के लिए, लेकिन ये आप सभी के लिए है जिनकी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस आती है। कोई ब्लॉकेजेस है तो आपको ऐसे बैलेंस में रखना है और अपने मंत्राज की चैंटिंग के नॉलेज को भी बढ़ाना है और एक्सपीरियंस भी गेन करने हैं। तो आपको धम मंत्र का उच्चारण करना है। इसे आपको उत्तर दिशा में अपने फेस को करके और कुबेर देव की फोटो को इमेज कीजिए, नहीं है तो अगर है तो बहुत अच्छा। और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। कुछ दिन में ही आप इंस्टेंट वर्क देखोगे कि आपका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या खत्म हो रही है, वहां से आपका मनी का फ्लो आपके घर में आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज मैं 2 मंत्राज बता दिए, कनक धारा स्त्रोत और आपको श्री सूक्त का पाठ। ये 2 चीज मैंने आपको बताई है। अगर आपको इससे कनेक्शन फील होता है तो आपसे जरूर कीजिएगा। लक्ष्मी माता से आप कनेक्ट रहिए और लक्ष्मी स्त्रोत जो होता है उसे आप मोबाइल पे चला के सुनिए, क्योंकि इससे आप उनसे कनेक्ट फील होगे। क्योंकि आपको धन चाहिए लेकिन धन में लिप्त नहीं होना है, आपको बैलेंस होना है कि अगर आप माया में फंस गए तो आपकी जर्नी डिले होगी और आपका रियूनियन डिले हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए माँ से कनेक्ट हो जाओगे तो आपको आत्म शांति मिलेगी और आपको मन में शांति फील होगी। कितना मनी आए कम ज्यादा आप उसमें फुलफिल रहोगे तो आपकी वाइब्रेशन लो नहीं होगी और आपके जीवन में मनी का फ्लो रेगुलर थोड़ा थोड़ा भी होगा पर बनता चला जाएगा। फिर आपको
फिर से वो ट्रिगर नहीं परेशान कर। जब भी वो ट्रिगर आए तो आपको अब पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है कि समस्या तो आज है, कल चली जाएगी, लेकिन मुझे अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं करना है। समस्याएं आ ही रही हैं मुझे पीछे खींचने के लिए, पर मैं एक हाई वाइब्रेशन की सोल हूँ, मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मैं एक डीएफ हूँ। मैं इन सब चीजों से परेशान नहीं होंगी और अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगी। कोई समस्या मुझे नीचे नहीं कर सकती, मैं हर समस्या से ऊपर हूँ क्योंकि डिवाइन मेरे साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, अगर आप कर सकते हो तो फ्राइडे के दिन आप क्या कीजिए, छोटा सा हवन कर लीजिए। हवन क्या करना है, छोटा सा उपला ले लीजिए फ्रेंड्स, उसके ऊपर हवन सामग्री जो भी आपके घर में होती है वो हवन सामग्री लीजिए, थोड़ा सा घी मिला लीजिए, उसमें कमल गट्टे के बीज अगर आप ले सकते हो तो ले लीजिए, और माता के मंत्रों की चैंटिंग करते हुए उस पर आप हवन सामग्री अर्पित कीजिए। और या जितना आप चाहते हो, अगर आप कर सकते हो तो हर फ्राइडे आप इस उपाय को कीजिए। इसे करने से आपकी लाइफ में जो भी घर में जो नेगेटिव एनर्जी है और आपका जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके मनी को ब्लॉक कर रही है वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, लेकिन सब कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। जितना भी आप तक पहुंच रहा है समझिए आपके डिवाइन आप तक पहुंचा रहे हैं। और अपने घर की साफ सफाई कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए और अपने घर के ऑरा को भी साफ कीजिए। घर के ऑरा को साफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 बाल्टी पानी लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, उसे अपने घर में रख दीजिए और रात भर उसे वहां छोड़ दीजिए और सुबह उस पानी को चेंज कर दीजिए। इससे आपके घर का जो ऑरा है वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कीजिए। अपने ऑरा को कैसे क्लीन करोगे तो पता ही है, आप भी नमक के पानी से स्नान कीजिए। इससे क्या कहते हैं, सोल्ट बाथ करोगे तो आपका ऑरा साफ हो जाएगा। ऑरा साफ तो पॉजिटिविटी आएगी, आपकी वाइब्रेशन हाई तो आपके घर की वाइब्रेशन हाई, और आपका डिवाइन से कनेक्शन हाई तो आपकी मैनिफेस्टेशन हाई, और आपको हर चीज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो। जिसे ये बोरिंग लग रहा है तो आप समझिएगा अभी आप लो वाइब्रेशन में है, आप भी गलत नहीं है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। और जिन्हें समझ में आ रहा है मतलब समझिए कि आपकी वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन से मैच कर रही है और आपको हर चीज समझ में आ रही है। तो जिसको भी समझ में आए और जिस तक ये वीडियो पहुंचाए, मत सोचिए कि मैं आपको बता रही हूँ। डिवाइन माता महालक्ष्मी, कृष्णा जी, राधा रानी, आपके शिव शक्ति, हनुमान जी की कृपा से आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स ब्लॉकेजेस बहुत आते हैं, नेगेटिविटी मुझे बहुत रोकती है, मैं वीडियो बनाकर आप तक ना पहुंचा पाऊँ। आप समझ सकते हैं कि कितनी चीजें मेरे साथ होती हैं तब जाके वीडियो बन पाते हैं। कभी मन नहीं करता, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी घर की प्रॉब्लम आ जाती है, सब चीजें मेरे साथ होती हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि क्यों हो रही है। एक डिवाइन फेमिनिन ने पूछा था मैम अवेकन डिवाइन फेमिनिन के लक्षण क्या होते हैं। अवेकन डिवाइन फेमिनिन वो होती है फ्रेंड्स कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस चीज को रोकने के लिए हो रहा है, हर चीज के लिए वो अवेयर रहती है, तो वो अवेकन डिवाइन फेमिनिन है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप उन्हें इनवाइट कर रही हैं अपने घर में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में बता देती हूँ, अगर आप अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए, साफ सुथरा रखिए, वहाँ पे लाइट लगा दीजिए, और रात के शाम के समय आपको क्या करना है, एक दीपक जलाइए अपने मुख्य द्वार पे। ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं करती हूँ, मुझे लास्ट में याद आया, डिवाइन ने अब याद दिलाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे एक दीपक जलाइए, आप हर रोज रेगुलर कीजिए। भले आपके घर में अब नहीं होता है, लेकिन आप इस चीज को सीखिए और अपने मुख्य द्वार पे एक दीपक जलाइए, किसी भी तेल से, तिल के तेल से, चाहे घी के दीपक से, आप वहाँ पे घी के तेल से दीपक जलाइए और रेगुलर कीजिए, बीच में कभी छोड़िएगा मत। और आप अपने घर में खुशबू वाली धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाइए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फ्राइडे के दिन, रोज आप नहीं कर पाओ तो मैं नहीं कहूँगा, फ्राइडे के दिन आपके घर में अगर तुलसी है तो आपको तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाइए और उनसे मनी ब्लॉकेज को हील करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप कर सकते हो तो अपने मुख्य द्वार पे लाइट जलाइए, और कहते हैं एक बॉल ले लीजिए, उस बॉल में आप क्या कीजिए, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां से कमल का फूल मिलेगा आपको, रियल नहीं रहता, बनावटी रहता है वो, उसको अपने मुख्य द्वार पे उस पानी के साथ ही रख दीजिए। ये सब मैंने किया था फ्रेंड्स, पहले बहुत किए हैं सारे उपाय, और इससे बहुत समस्या का समाधान होता है। दीपक में जलाने क्यों कहती हूँ, क्योंकि आपको पता है संध्या के समय माता महालक्ष्मी और उनकी जो बहन है दरिद्रता जो होती है अलक्ष्मी माँ, दोनों ही
विचरण करती हैं, घूमती हैं। तो जिसके मुख्य द्वार पे दीपक होता है वहाँ लक्ष्मी माता उजाला देख के प्रवेश करती हैं, और जहाँ नहीं जलता वहाँ पे अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने घर में शाम के समय पोछा मत लगाइएगा, संध्या के समय आप वहाँ पे झाड़ू भी घर में मत लगाइएगा, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि हमारे घर के लोग दिन में जाते हैं बाहर और वहाँ से जब मेहनत करके आते हैं, तो मतलब क्या है कि वो अपने धन जो होता है, जो एक दिन का मेहनत करते हैं, तो उससे के धन लेके अपने घर प्रवेश करते हैं शाम के समय, और हम झाड़ू लगा देते हैं, तो वहां से क्या होता है कि हम उस मनी पे झाड़ू लगा रहे हैं। इसलिए संध्या के समय झाड़ू बिल्कुल भी मत लगाइएगा, और रात के टाइम अपने घर में गंदगी मत रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने किचन को साफ रखिएगा, और हो सके तो किचन में आप रात के टाइम पे 2 कपूर एक कटोरे में रख लीजिएगा और 2 लौंग, और अपने किचन में इसको किचन की साफ सफाई करके जला दीजिएगा। इससे भी आपका मनी ब्लॉकेज हील होगा। मैंने आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में दे दी है। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगे, और सारे इन्फॉर्मेशन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी को एक दिन में नहीं कर पाओगे, लेकिन कभी ना कभी इंस्टेंट आपके माइंड में आएगा कि हाँ मैं ये उपाय कर लूँ, जब डिवाइन आपसे कराएंगे। अगर आप नोट कर लोगे तो आपको फिर से वीडियो देखना नहीं पड़ेगा इतना लंबा, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। आप इंस्टेंट इस चीज को कर लेंगे। ठीक है, और रात में और उपाय बता देती हूँ। रात में जो अपने घर में आप आरती करते हैं, तो आरती में देखिए मैं तो सारी आरती करती हूँ। तो आप पूछोगे मैं कौन सी आरती करती हूँ, तो पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर में आरती करती हूँ। आरती के टाइम पे आपको क्या करना है, 2 कपूर और 2 लौंग लेके अपने घर में आरती कीजिए, और इस धुएं को लास्ट में पूरे घर में दिखाइए। इससे आपके घर का ऑरा क्लीन होगा और आपके घर का मनी ब्लॉकेज खत्म होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे उपाय जो भी ईश्वर ने डाउनलोड कराए मैंने आपको सब बता दिए हैं। आई होप इससे आपको बहुत नॉलेज मिले, और आपका मनी ब्लॉकेज जो आपने पूछा था वो आपका हील हो, और आपके जरिए औरों तक भी जो वीडियो जा रहा है उनके जीवन में भी माता महालक्ष्मी की कृपा बरसे, और उनके घर में भी मनी ब्लॉकेज हील हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।